हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह। और जो विषय है जिस बिंदु पर लगातार चर्चा हो रही है, जैसे कि आपको भी पता है, वो विषय है बिहार सचिवालय सहायक की परीक्षा। और उसको लेकर आप भी जानते हैं कि लगातार जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है सरकार और आयोग की तरफ से कि प्रश्न पत्र आउट नहीं हुए। निश्चित रूप से आप सबको पता है कि 23 की प्रथम पाली की परीक्षा रद्द हो गई है। परीक्षा इसलिए रद्द की गई क्योंकि परीक्षा के दौरान उनका भी मानना था कि परीक्षा शुरू होने के घंटा के बाद प्रश्न पत्र वायरल हुए, और जब विद्यार्थी जो परीक्षार्थी थे परीक्षा केंद्र से बाहर निकले, एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकले, तो हूबहू वही क्वेश्चन था। क्योंकि क्वेश्चन तो उनको लाने नहीं दिया जाता है, लेकिन जो आंसर था, जो सर्कुलेट हो रहा था क्वेश्चन और आंसर, वो हूबहू वही था। निश्चित रूप से जब प्रश्न पत्र आउट हुए, जब वायरल हुए, जो बाहर गया प्रश्न पत्र, तभी तो फिर आंसर के रूप में वो अंदर आया। तो लगातार उपापोह की स्थिति बनी रही। छात्र अभ्यर्थी परेशान थे कि आखिर क्या किया जाए आखिर, निश्चित रूप से। और सरकार लगातार ये मानने को तैयार नहीं थी। 23 की दूसरी पाली, 24 की जो परीक्षा हुई, उस सभी बिंदुओं पर, सभी विषयों पर अगर बात की जाए तो प्रत्येक परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट थे। जो एसआईटी का गठन हुआ ईओयू द्वारा, आर्थिक अपराध इकाई की टीम द्वारा, उन्होंने जांच तथ्य से पता नहीं किस प्रकार की जांच कर रहे हैं, या आखिर उसका आधार क्या है, किस तरह की जांच वो ले जाना चाहते हैं, कहां तक अभी तक मामला है। उन्होंने फाइनल रिपोर्ट सौंपी है आयोग को, सरकार को, ये है नहीं, इसकी भी कोई चर्चा खास नहीं हो रही है। कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है कि आखिर क्या चल रहा है। मुझे जहां तक लगता है कि कहीं ना कहीं लीपापोती का प्रयास है जो आयोग और सरकार मिलकर कर रही है, और लगातार छात्र और अभ्यर्थी परेशान है कि आखिर क्या किया जाए। और देखिएगा, जब आप आंदोलन की बिंदु पर चर्चा करेंगे तो एक बात बस पाएंगे कि जो आंदोलन है, जो 4 जनवरी को हुआ आंदोलन, उसकी भी रूपरेखा आपने देखी। लाठीचार्ज हुआ, छात्र अभ्यर्थियों से, छात्र नेताओं से बातचीत के बजाय वो लगातार अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किए। उसके बाद 30 को भी जो हुआ, मेरी गिरफ्तारी हुई, बहुत सारी चीजें हुई। निश्चित रूप से हम लोग इस बिंदु पर पहुंचे कि अब फाइनली कोर्ट जाया जाए। हम लोगों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट का दर्जा खटखटाया है, और बहुत ही नामी वकील रितिका रानी जी को हमने डिप्यूट किया है। अब रही बात की बहुत सारी चीजों पर अगर बात करेंगे तो हमने आप लोगों से पूछा था कि कोर्ट अगर चलेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से बहुत पुख्ता सबूत है, प्रमाण है। जो बीएसएससी की पेपर लीक है उसमें प्रश्नपत्र वायरल को लेकर काफी प्रमाण हम लोग के पास है। तो प्रमाण के संदर्भ में अगर बात की जाए तो हम लोग आगे बढ़े हैं और बढ़ेंगे। लेकिन ये जो बिंदु है ना, खास बिंदु, वो बिंदु है 2-3 बिंदु कि क्यों पैसे की कमी के वजह से हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़े। काफी डिले हुआ, तो इसलिए हुआ ना कि प्रोटेस्ट भी चल रहा था। और जब छात्रों को साथ लगातार हमने कांटेक्ट किया, लगातार बातचीत की, बैठकें की, हमारी कमेटी के बहुत सारे साथी हैं, हम लोग ने एक बैठक की, और लगातार हम लोग बताते रहे कि अगर कोर्ट हम लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से जीत होगी। कोर्ट जाने के लिए, जो आपको भी पता है कि कोर्ट जाना कोई सरल प्रक्रिया नहीं है, और आप लोग भी ग्रेजुएट हैं, आपको भी जानकारी होनी चाहिए। यू हैव योर ओन डिसीजन टू गेट व्हाट इज राइट और रॉन्ग। बट आप तो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं। कोर्ट हम लोग गए, कोर्ट में फाइनली हम लोग सबमिट किया है। अब रही बात कि आखिर मेंशनिंग कब होगी, उसके हियरिंग कब होगी, एक एक बिंदुओं पर मैं तो इस बात से परेशान हूं कि हम कोर्ट में क्या लड़ेंगे भाई। हम तो आप ही लोग से, आप बहुत सारे छात्र छात्रा इस प्रकार से कमेंट करते हैं कि ये प्रमाण दे दीजिए, वो प्रमाण ले आइए, तो लॉयर को लाइव लाइए, तो इससे क्या होगा। अरे फर्स्ट शिफ्ट वाले बहुत सारे लोग हैं, ये बात जरूर है, लेकिन सेकेंड शिफ्ट वाले और 24 वाले भी तो बहुत सारे हैं। 6 लाख परीक्षार्थी हैं। फर्स्ट शिफ्ट वाले के मन में चल रहा है कि मेरा 5 मार्च में एग्जाम हो जाएगा, स्टे लग जाएगा। अरे भाई, स्टेइंग के लिए हम लोग गए हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, रिजल्ट जो होगा ना, किसी एक शिफ्ट से नहीं होगा। प्रश्न पत्र वायरल हो तो किसी भी शिफ्ट से रिजल्ट हो सकता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा 5 अच्छा गया पेपर तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, 5 मार्च को भी एग्जाम होने दीजिए, आप लोग भी देख लेंगे उस दिन क्या होगा नहीं होगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि हम लोग पूरा प्रयासरत हैं कि हम लोग स्टे जो है उसको लगाने के लिए। अब रही बात की जो पैसे की जरूरत है, हम रोज बोल रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि पैसा अगर हो जाएगा तो क्या जरूरत है हमको भाई। हमको तो पैसा इकट्ठा करना है और लॉयर को देना है।
और लॉयर को देने के अलावा भी 10-20 हजार रुपए और एक्स्ट्रा खर्च होते हैं, जल्द से जल्द मेंशनिंग हो इसमें। अरे हम तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने को तैयार है, परंतु आपका साथ चाहिए ना, आपका सहयोग होगा तब ना। आप लोग तो कमेंट करते हैं, सोचते हैं ये परीक्षा खराब गया, अगली परीक्षा में तो बैठिए भाई, यहाँ पर बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, सब में बैठिए। लेकिन दोषारोपण आप जो कर रहे हैं ना, मेरी क्या गलती है कि हमने लड़ा? अगर हम आपके लिए लड़ रहे हैं अपने, मैं कोई एक लड़ाई छात्रों की लड़ाई है, ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। अगर हार होगी तो मेरी हार नहीं है, ये आपकी हार है। आप समझ रहे हैं, आपको लगता है कि 200, 500 रुपए ही अगर डोनेट करते हैं तो मुझे जो 70-75 हजार रुपए की जरूरत है वो आसानी से हो जाएगा। क्या किसके पास जाया जाए भाई? शिक्षकों के पास भी जा रहे हैं, वो लोग भी मदद कर रहे हैं, परंतु उस प्रकार से मदद नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से आपकी लड़ाई है। आप आगे आइए, आप पीछे हैं और लगातार आप कमेंट कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो करवा दीजिए, ये करवा दीजिए। ऐसे व्यवस्था नहीं बदलती है साथियों। इसलिए आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कम्युनिटी में भी हमने डाला है कि अगर हमने 35,000 रुपए दिया है लॉयर को तो उसको भी हमने डाल दिया है। आप कहेंगे कि इससे क्या होगा? कोर्ट में कोर्ट का केस नंबर हम जब को हमको आएगा तब मैं शेयर करूंगा। शेयर भी मैं बहुत सारी चीजों को नहीं करूंगा। आप एक बात जान लीजिए कि इसमें शिक्षा माफिया भी इसमें लगे हुए हैं। अब एक एक चीज आप मानिएगा कि केस नंबर दे दो तो ये दे दो, तो ट्रस्ट तो किसी को किसी पर नहीं है भाई। एक कमेंट में हम पढ़ रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक का भी मांगा गया प्रूफ, तो ऐसा नहीं होता है, हर चीज का प्रूफ मांगा जाता है। आप लोग लगातार इस तरह की चीजें जब हेल्प करेंगे तभी चीजें बदलेंगी, अन्यथा इसी प्रकार से जो है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, लगातार परीक्षाएं होंगी, प्रश्न पत्र वायरल होंगे, छात्र गिट होंगे, विरोध करेंगे और उसी प्रकार से चलेगा। अरे कोर्ट जाने का फैसला हुआ है तो मजबूती से कोर्ट में लड़ लें, और लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। आप लोग आर्थिक रूप से मदद नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल आप नहीं कीजिए मदद। आपके मन में कोई शक संशय है तो आपको तो हम बोल रहे हैं ना भाई कि अगर कोई दिक्कत है, किसी बात का प्रॉब्लम आपको है तो आप कॉल कीजिए मुझे। मैं कोर्ट के एविडेंस संबंधित या कोर्ट संबंधित जो भी जानकारी होगी या बीएसएससी पेपर लीक संबंधित, आपको तो लगातार आप बोले निष्क्रिय हो चुके हैं, आप लगता है ऐसा। पता नहीं क्या आप सोचते हैं नहीं सोचते हैं, लेकिन ये जरूर है कि अब कुछ लोग और भी कमेंट कर रहे थे कि एक छात्र नेता के पास भी पैसा, रेस्ट पैसा जो खर्च हुआ उसके अलावा भी कुछ पैसा बाकी है। तो अगर यूज छात्र हित में अगर यूज होना है तो उनको भी चाहिए कि हाँ पैसा भिजवा दे कि हाँ इतना पैसा बाकी है, इसमें कोर्ट में जो खर्च होगा, कोर्ट में पैसे खर्च होते हैं। प्रोटेस्ट नहीं है कि आप लोग गए और धरना प्रदर्शन किए, बैठे और निकल गए, उसमें कोई खर्च नहीं है। लेकिन आप धरना प्रदर्शन में बैठेंगे गर्दनी बाग में, वहां भी 2-3 हजार रुपए डेली खर्च होगा। अब इन चीजों को भी आप कुछ नहीं, बस अपना राग अलाप रहे हैं रोज, डेली ये है वो करवा दीजिए, ऐसे करवा दीजिए, आगे होगा, हम लोग मदद कर रहे हैं। अरे भाई आर्थिक रूप से आप घर बैठे 200-400 अगर हर विद्यार्थी भेजेंगे, छात्र भेजेंगे, अभ्यर्थी भेजेंगे तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग को जब भी कोर्ट मेंशनिंग होगा, कोर्ट की हियरिंग होगी, आप लोग को सबको बताया जाएगा। जितने लोग साथी पटना में हैं या कहीं से भी हैं, आप आएंगे वहां देखेंगे क्या हो रहा है। सुबह से शाम तक हमको यही काम रहता है, रात तक कोर्ट संबंधी चीजों को ठीक करना, इकट्ठा शिक्षकों के पास जाना सहायता के लिए। और आप लोग से बार बार हम बोल रहे हैं तो आप उसको अनसुना कर रहे हैं और दोषारोपण आप हम ही पर दे रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आर्थिक रूप से सहायता करें ताकि कोर्ट संबंधी जो चीजें हैं उसको हम लोग अंतिम दौर तक, यानी अंतिम जीत तक अगर कोई गुंजाइश है तो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और जो रही बात कि अगर आपके मन में कोई शक संशय है तो आप मुझे कॉल कर ले, हम एक एक बिंदु पर आपकी चर्चा करेंगे, हम आपको बताएंगे। बहुत सारे साथी कॉल भी करते हैं, उनको आप जानकारी अपडेट देते हैं। ठीक है, निश्चित रूप से सभी से जो लोग नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने छोटे भाई बहनों की सहायता करें जो जिस प्रकार की व्यवस्था बनी है। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए भी है कि अगर आप कहीं हैं, अगर आपको जानकारी है तो कुछ मदद करें। 500-1000 रुपए देने से कहीं कुछ नुकसान नहीं होने वाला, ये आपकी लड़ाई है, अपने लिए आप लड़ रहे हैं। लेकिन बार बार अगर आप चीजों को बदलने का प्रयास करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मन में शक संशय कि पैसा लेकर भाग जाएगा। तो किसी ने कहा कि अभी होली आया तो होली में ये शराब पी लेगा, एक बात जान लीजिए आप, एक एक चीजों को हम देख रहे हैं। और जो कमेंट करना बहुत आसान है, समझे,
आपको हम बता दें एक चीज, हम सब चीज समझ रहे हैं और चीजों को कौन क्या करवा रहा है ना, हम सब समझ रहे हैं। ठीक है, आर्थिक सहायता चाहिए हमको, आपसे जरूरत है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं, प्लीज हेल्प करें। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।